हिंदी और मराठी फिल्मों की शानदार अदाकारा नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 सालों तक काम किया। नंदा ताउम्र अविवाहित रही, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्यार की बारिश जरूर हुई थी। एक वक्त था जब वो और मनमोहन देसाई एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे। मनमोहन देसाई बहाने से नंदा के करीब जाने की कोशिश करते थे। शशि कपूर को पता था मनमोहन देसाई नंदा को पसंद करते हैं। उन्होंने नंदा से बात बताई थी। नंदा भी उन्हें चाहती थी, मगर वो पहल नहीं करना चाहती थी। किस्सा टीवी में छपी खबर के मुताबिक मनमोहन देसाई की झिझक कम नहीं हुई और उन्होंने मां की पसंद की लड़की से शादी कर ली। नंदा से उनकी शादी नहीं हो पाई। मनमोहन देसाई ने जिस लड़की से शादी की उसका नाम जीवन प्रभा था। उसका चेहरा कुछ नंदा जैसा था। वो जीवन प्रभा से कहा भी करते थे कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम नंदा जैसी दिखती हो। जीवन प्रभा से उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने केतन देसाई रखा। साल 1979 में जीवन प्रभा की मौत हो गई। मनमोहन देसाई फिर से अकेले हो गए। इस बीच फिल्म मेकर यश जौहर ने नंदा से मनमोहन देसाई की शादी की बात चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल ये था कि नंदा जी को इस शादी के लिए कैसे मनाया जाएगा और उनसे कौन बात करेगा। वहीदा रहमान और नंदा से गहरी दोस्ती थी, तो यश जौहर ने वहीदा रहमान से जाकर मनमोहन देसाई और नंदा के रिश्ते की बात की। पहले तो वहीदा ने मना कर दिया, लेकिन जब यश जौहर ने कई बार बोला तो उन्होंने हामी भर दी और अपने घर पर लंच पर सबको इनवाइट किया। यश जौहर, नंदा, मनमोहन देसाई इस लंच पार्टी में शामिल हुए। चारों साथ बैठे थे और फिर वहीदा रहमान और यश जौहर वहां से बहाना बनाकर चले गए। नंदा और मनमोहन देसाई वहीं बैठे थे। पहली बार मनमोहन देसाई ने नंदा को शादी के लिए प्रपोज किया। नंदा मन ही मन खुश तो हुई थी, मगर उन्होंने तुरंत हामी नहीं भरी। एक्ट्रेस ने मनमोहन देसाई से कहा, सोचकर बताऊंगी। घर जाकर नंदा बहुत खुश हुई क्योंकि उनके पहले प्यार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने अपने भाई को ये बात बताई। भाई भी खुश हुए क्योंकि नंदा की उम्र बढ़ गई थी और सभी चाहते थे कि वो भी अपना घर बसा ले। साल 1992 में नंदा और मनमोहन देसाई की सगाई हो गई, मगर दोनों की शादी हो पाती उससे पहले ही साल 1994 में मनमोहन देसाई की घर की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। इस घटना से नंदा टूट गई। उन्होंने न किसी से शादी की और अपना बचा हुआ जीवन किसी विधवा की तरह गुजारा। नंदा ने 30 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन उन्होंने ये राह अपनी खुशी से नहीं चुनी थी। 8 जनवरी 1939 को मास्टर विनायक के घर जन्मी नंदा के पिता भी एक्टर और फिल्म मेकर थे। उनके पिता मास्टर विनायक वी शांताराम के भाई लगते थे। नंदा घर की बड़ी बेटी थी और अचानक पिता का देहांत हो गया, तो आर्थिक मजबूरियों की वजह से वो फिल्मों में आई। हालांकि नंदा ने बाल कलाकार के तौर पर पिता की फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रख दिया था और बेबी नंदा के नाम से मराठी फिल्मों में काम करने लगी। बेबी नंदा ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी। नंदा जब 5 साल की हुई तब उनके पिता ने कहा कि तुम्हारी एक फिल्म के लिए शूटिंग है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बाल काटने होंगे। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक की मराठी फिल्मों के निर्देशक और एक्टर थे। नंदा ने बिना कुछ सोचे अपने बाल कटवा लिए। इसके बाद वो कई मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रोल में नजर आई। फिर पिता का निधन हुआ तो वो पैसे कमाने के लिए लगातार कई फिल्मों में काम करती रही, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई और माँ की देखभाल करनी थी। नंदा जब 15 साल की हुई तो उनके अंकल वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म दिया और तूफान में राजेंद्र कुमार के अपोजिट हीरोइन के तौर पर कास्ट किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मगर नंदा को लीड एक्ट्रेस के तौर पर स्टार जरूर मिल गया। आगे चलकर नंदा ने कई फिल्मों में काम किया। नंदा ने छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, इत्तेफाक, हम दोनों, जब जब फूल खिले, गुमनाम, प्रेम रोग, द ट्रेन जैसी फिल्मों में काम किया था। एक इंटरव्यू में नंदा ने बताया था कि बचपन से उनका सपना था कि उन्हें आज़ाद हिंद फौज में जाना है। वो देश की आज़ादी में अपना योगदान देना चाहती थी, मगर उनकी किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। एक्ट्रेस ने अपने करियर में 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। नंदा की आखिरी हिट फिल्म शौर थी। नंदा का पूरा नाम नंदिनी कर्नाटकी था। साल 2014 में नंदा जी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। 25 मार्च 2014 का वह दिन जब नंदा ने आखिरी सांस ली। नंदा उस वक्त 75 साल की थी।